बुरी आदत अपने आप लगती है और अच्छी आदत जानबूझ के लगानी पड़ती है। बुरी आदत लोगों को मजा देती है, डोपामिन देती है, उससे प्लेजर फील करते हैं लोग। लेकिन अच्छी आदत से प्लेजर शुरुआत में नहीं मिलता, धीरे धीरे प्लेजर मिलना शुरू होता है। शुरुआत में अच्छी आदत बुरी लगती है या टॉर्चर लगती है, लेकिन बीच में वो मेसी हो जाती है और एंड में गॉर्जियस हो जाती है। लेकिन बुरी आदत जो होती है, जैसे सिगरेट पीना, पबजी खेलना, जो रॉन्ग चॉइसेस लेते हैं, इससे स्टार्टिंग में मज़ा आता है, लेकिन आगे जाके जो ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं जिससे वो डोपामिन मिलता है, उनको प्लेजर फील होता है, वो धीरे धीरे कम होता है और आपको बुरी आदत लग जाती है। फिर आप जो इंसान है वो अपनी आदतों का ही गुलाम हो जाता है। तो अच्छी आदत हमें लगानी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग के वो 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं जो बुरी आदत है जो लोग को लग जाती है, क्योंकि इसी वजह से ग्रो नहीं करते। क्योंकि सबसे पहली चीज है चॉइसेस। राइट चॉइसेस हर वक्त पे लेना है, क्योंकि हर वक्त पे आप कोई ना कोई चॉइस ले रहे हो, या फिर राइट ले रहे हो या फिर रॉन्ग ले रहे हो, या फिर आप एजुकेशनल वीडियो यूट्यूब पे देख के अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, अपनी इनकम बढ़ा रहे हो, या फिर आप कोई फनी वीडियो देख रहे हो, पबजी देख रहे हो, या फिर ऐसे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो। दोनों में सही क्या है? सही ये है अपने एजुकेशन पे काम करना, अपने आप को ग्रूम अप करना, अपने आप स्किल्स को पॉलिश करना, प्रैक्टिस करना। ये है राइट चॉइस। इससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट मिलेगा, ये तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। रिजल्ट आपको बड़ा होकर मिलेगा। अगर आप रॉन्ग चॉइस ले रहे हैं तो आगे जाके वो एक एक्शन का बड़ा रिजल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलेगा। तो अगर आप राइट चॉइस लेते हैं तो आगे जाके बड़ा रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आप राइट चॉइस लेते हैं रॉन्ग चॉइस लेते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में जो दूसरी मिस्टेक होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं देते। लोगों को ट्रेनिंग नहीं देते कि यार काम ऐसे करना है। ये काम लोगों को ज्वाइन करा दिया, उनको आईडी भी दे दी, ज्वाइनिंग भी करा दी, बट उनको ट्रेनिंग नहीं देते। क्योंकि ट्रेनिंग देना जरूरी है। वो आपसे सीखने आया है कि कैसे वो लखपति बन सकता है, कैसे वो लाखों की इनकम कर सकता है। डेफिनेटली वो सीखने भी आया है, कंज्यूमर बनने भी आया है। तो दो तरीके के लोग जुड़े हैं। जो पैसा कमाने आया है उसको आपको गाइड करना है, उसको सपोर्ट करना है। आपको देखना है ईगल साइज की तरह कि कौन एक्टिव बंदा है आपकी टीम में, जो काम कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है और इनकम करना चाहता है। चाहता तो है, लेकिन चाहने से कुछ तो होगा नहीं ना। उसको सपोर्ट करना होगा आपको। उसको आपको जिम्मेदारी लेनी है कि उसको वो दिलवाओ आप जो वो पाना चाहता है। अगर वो बाइक लेना चाहता है तो आप उसे दिलवाओ। अगर वो कार लेना चाहता है, 1 लाख की इनकम करना चाहता है, तो डेफिनेटली आप दिलवाओ। चाहे वो 10 लाख की इनकम हो, चाहे वो 1 करोड़ की इनकम हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको वो दिलवाएं जो वो पाना चाहता है। चाहे उसके लिए जो करना पड़े, जो एफर्ट्स मारना पड़े, आप मारिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एफर्ट्स मारोगे, डेफिनेटली ये होगा कि आपकी उतनी ज़्यादा इनकम भी होगी, और वो डेफिनेटली वो बंदा भी ग्रो करेगा, और वो ग्रो करेगा, उसको आप बिल्ड करोगे तो लाइफ टाइम वो आपको पैसा कमा कर देगा। तो उस बंदे लोगों को आप जब ग्रो करोगे तो लाइफ टाइम के लिए अपनी इनकम सेट कर दोगे। टीम आपकी लाइफ टाइम के लिए सेट होगी, इनकम सेट हो जाएगी, रेवेन्यू लाइफ टाइम आपको आता रहेगा। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला कर रहे हो, या एक्चुअल में जो ट्रीज हैं, जो पौधे उगाने हैं जिनसे जिंदगी भर आपको फ्रूट्स मिलेंगे, वो आप कर रहे हो। आप कर क्या रहे हो, आपको ये देखना है। तो डेफिनेटली जो बंदा ज्वाइन करे, जितने बंदे ज्वाइन करे, सबके पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करे। पर्सनल ग्रोथ उनकी होगी तो उतनी ज्यादा मतलब ये होगा कि उतनी ज्यादा वो लोग इनकम करने वाले हैं। क्योंकि पर्सनल ग्रोथ होगी तो वो लीडर बनेंगे, जिम्मेदारी लेंगे। तो डेफिनेटली वो लोग अपनी सक्सेस की जिम्मेदारी लेंगे, अपनी टीम की जिम्मेदारी भी लेंगे। वो मल्टीप्लाई करेंगे, डुप्लीकेट करते जाएंगे, इनकम बढ़ती चली जाएगी आपकी। एंड तीसरी मिस्टेक ये करते हैं कि लोग इस बिजनेस को हल्के में लेना स्टार्ट करते हैं। लोग इसकी नॉलेज नहीं बढ़ाते इस बिजनेस की, क्योंकि जितनी ज्यादा नॉलेज होगी इतनी ज्यादा इनकम होगी। तो डेफिनेटली ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है, और नॉलेज से भी कुछ नहीं काम बनता। नॉलेज इंप्लीमेंटेशन से रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। नॉलेज इज नॉट अ पावर, नॉलेज इंप्लीमेंटेशन इज द पावर। तो लोग हल्के में लेते हैं, लोग को एग्जैक्ट असली पावर पता नहीं चलती, ना ही वो रिसर्च करते हैं। तो मतलब उनको जॉब के बारे में पूरा अपने पता होगा, जो वो जॉब कर रहे होंगे, इस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, इनकम क्या है, लेवल क्या है, कितनी इनकम कर सकते हैं वो मैक्सिमम। उनको सर A to Z नॉलेज होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, और वो नॉलेज नहीं ग्रो करते। तो डेली डेली अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाते। तो फिर डेफिनेटली अपनी नॉलेज बढ़ाना ज़रूरी है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है,
और सेल हो रहे हैं, लोग की डिमांड आ रही है, लोग को रिजल्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट सेल बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट सेल करने में ही लग जाते हैं। देखो दोस्त, प्रोडक्ट सेल होंगे लेकिन उसमें भी नेगेटिव रिव्यूज भी आते हैं कि नेगेटिव लोग कहते हैं, मना करते हैं कि नहीं ये काम नहीं करता ये चीज़, ठीक है, लेकिन उससे इनकम नहीं आती। प्रोडक्ट सेल से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा रेवेन्यू आता है, उससे इनकम नहीं आएगी। आपको रिक्रूटमेंट करना होता है, जो कि लोग रिक्रूटमेंट करना बंद कर देते हैं, प्रेजेंटेशन डेली देना बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। प्रेजेंटेशन डेली देना चाहिए और उसके अलावा रिक्रूटमेंट पे फोकस करना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, ये चीज़ें डेली करनी चाहिए। रील्स डालना या वीडियोस डालना, प्रोफाइल इंप्रूव करना, लोग को डीएम्स मैसेज करना, ये चीज़ें रिक्रूटमेंट का पार्ट है। यही सबसे ज़्यादा पैसा लेके आती है। तो ये काम करना होता है डेली। किसी भी लेवल पे आप पहुंच जाओ, आप रिक्रूटमेंट के थ्रू ही पहुंचोगे, तो रिक्रूटमेंट कभी बंद नहीं करना है। इनकम भी मेंटेन करनी है, तो उसके लिए भी रिक्रूटमेंट जरूरी है। 80% सेल्स जो आती है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो रिक्रूटमेंट से आती है, 1-on-1 मीटिंग करने से आती है, होम मीटिंग करने से आती है। जो वीकली होम मीटिंग होनी चाहिए आपके घर पे हमेशा। तो होम मीटिंग वीकली आपको करनी है। अगर हफ्ते में 2 हो सकती है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वीकली होम मीटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीकली होम मीटिंग भी यहाँ करना होता है, जो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देते हैं। MVP करना होता है। रिक्रूटमेंट के बाद होता है ट्रेनिंग जूम पे ऑनलाइन आप ट्रेन दे सकते हो अपनी टीम को डेली ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना होता है। पहले दिन भले ट्रेनिंग में आपके कोई ना आए, लेकिन डेली अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग का शेड्यूल डालोगे तो डेफिनेटली लोग धीरे धीरे आना शुरू करेंगे एंड ज़्यादा लोग आना स्टार्ट करेंगे। एक टाइम ऐसा होगा हज़ारों लाखों लोग भी आना स्टार्ट कर देंगे, बट डेली कंसिस्टेंसी के साथ ही करना ज़रूरी है। तो इट्स 3 से 4 घंटे का ही वर्क है, उससे ज़्यादा वर्क है नहीं। तो इतना ही कोई बंदा करे तो बहुत इनकम अच्छी कर सकता है। 3-4 घंटा यही चीज़ों को करके, इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करता चला जाए तो बहुत ही डेफिनेटली तेज़ से ग्रो कर सकता है, इनकम अपनी ग्रो कर सकता है एंड जो वो करना चाहता है। एंड जो 5वीं जो गलती वो करता है वो है, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करता है तो वो लोगों को लीडर्स नहीं बनाता। मतलब लोग काम कर रहे हैं तो कर दिया और वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। कंफर्ट जोन में चला जाता है और वो कुछ भी काम करने का उसका दिल नहीं करता, क्योंकि सोचता है कि अब टीम काम कर रही है, अब नीचे ही वर्क कर लेते हैं। अब वो खुद से रिक्रूटमेंट करना बंद कर देता है। वो अपनी टीम पे ध्यान देता है, नीचे पे लोगों पे ध्यान देता है। लोगों को इनकम बनाने के लिए उनकी मीटिंग, ट्रेनिंग्स वगैरह करने लगता है, उनकी टीम को ग्रो करता है। लेकिन वो खुद कंफर्ट जोन पे चला जाता है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी लेवल पे चले जाओ, रिक्रूटमेंट आपको हमेशा करनी है, ट्रेनिंग करनी है। जो बेसिक्स इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड क्रिएटिंग लीडर्स, वो करते रहना है हमेशा लाइफ टाइम। क्योंकि आप जॉब में भी 50 साल जॉब करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, सैलरी आपको लाइफ आती रहती है। तो यहाँ पे भी आपको लाइफ टाइम इनकम सेट हो रही है, 9 जनरेशन तक इनकम सेट हो रही है। तो डेफिनेटली आपको करते रहना चाहिए, वर्क को करते रहना चाहिए। जो बेसिक्स हैं वो डेली बेस पे करते रहना चाहिए, उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो डेफिनेटली आपके लेवल ग्रो होता रहेगा एंड आपकी टीम भी ग्रो होती रहेगी, आपको डुप्लीकेट करेगी। आपकी टीम आपको हर वक्त आपको देख रही है, जैसा आप काम करोगे वैसे ही वो भी करेगी। जैसे कि मंकी सी मंकी डू होता है, वैसे ही लोगों में भी यही होता है कि उनका लीडर काम कर रहा है तो उनकी टीम काम करेगी, क्योंकि आप अपनी टीम के खुद हीरो हो। आप अपने टीम के खुद हीरो हो। आप लोगों से कहोगे काम करो, लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद काम कर रहे हो तो आपके लोग भी करना स्टार्ट कर देंगे। लीडर अगर सही काम कर रहा है तो उसकी टीम भी काम करेगी। तो आप खुद प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने हो, टीम के सामने हो। आप अगर आप काम कर रहे हो तो टीम आपको देख रही है, आप काम नहीं कर रहे हो तभी टीम आपको देख रही है, हर वक्त देख रही है कि हमारा लीडर क्या कर रहा है। लीडर काम कर रहा है, हमारी टीम भी काम करेगी। तो डेफिनेटली मैं भी 70 लाख की इनकम के लिए काम कर रहा हूँ कि 70 लाख की इनकम मुझे करनी है, मुझे भी इस इंडस्ट्री का बादशाह बनना है। तो डेट्स वाई आई एम वर्किंग। क्योंकि चैलेंजेस आ रहे हैं, तो फिर चैलेंजेस के आगे मैंने एक ही चीज़ सोच ली कि अब बड़ा ही करना है, अब करना है तो बड़ा करना है डेफिनेटली। तो आपका भी विजन ये होना चाहिए, सोच ये होनी चाहिए कि बड़ा करना है अगर करना है तो। वरना छोटी मोटी इनकम तो हम नौकरी से भी कमा सकते हैं, लेकिन नौकरी में गालियाँ सुननी पड़ती हैं, प्रेशर होता है, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आज़ादी से आप काम करते हो, इंजॉय करते हो, काम करते हो, मज़े करते हो। तो डेफिनेटली आप काम करें और अपने सपने पूरे करें, अपनी टीम के हर एक बंदे के सपने पूरे करें जो काम कर रहा है, और जो यूजर्स हैं उनको भी भरपूर बेनिफिट्स मिले एंड वो भी बिजनेस में आए एंड वो भी ग्रो करें।